It's 1 a.m. at night and I am recording this all because I want to document what are the things that are coming into my head and what are the things which are making me feel sad and the reason of me not able to give my 200% to what I want to do and where I want to get myself. मुझे ना आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है आज. आप लोगों से नहीं खुद से बहुत सारी बातें करनी है. लाइक मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में अच्छे लोग नहीं हैं या फिर मेरी लाइफ में कमी है लोगों की, पर दिक्कत पता है क्या है, मतलब मेरी लाइफ में कोई एक पर्सन भी ऐसा नहीं है जिससे मुझे इतना कनेक्टेड फील हो कि मैं उसे ना सारी अपनी बातें बता दूँ तो ना मतलब वो सुने अच्छे से, ठीक है, और ना मतलब मैं भी उससे बातें बता सकूँ और मैं उसकी सुनूँ, ठीक है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर आप किसी को बता रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना ये कि सामने वाला आपकी सुने, अच्छे से समझे, तो भाई आपको वो चीज़ रेसिप्रोकेट करनी पड़ती है. लाइक अगर आपकी कोई बेस्टी है, सोलमेट, आजकल तो सोलमेट और ऐसे ऐसे शब्द नए नए चल गए, तो अगर आपकी कोई बेस्टी है या फिर आपका बॉयफ्रेंड है, ठीक है, आप दिखाने के लिए आपका वो बॉयफ्रेंड है, दिखाने के लिए वो आपकी बेस्टी है, पर कभी आपने अपने मन से पूछा कि क्या मैं उससे इतनी कनेक्टेड हूँ जितना वो मुझसे फील करती है, या फिर क्या मैं उससे उतनी कनेक्टेड हूँ जितनी होनी चाहिए हूँ. लिटरली मैं अपने जितने भी रिलेशन्स हैं ना सबको कुछ टाइम से ऐसे इवैल्यूएट कर रही हूँ और जैसे चेकलिस्ट बनाई है. अच्छा इसके साथ मेरे को ऐसा फील होता है, इसके साथ ऐसा होता है, पर जैसा मुझे चाहिए वैसा किसी के साथ फील नहीं होता. सीरियसली पता नहीं क्यों. या तो ऐसा हो सकता है कि मेरे को अपने साथ रहने में बहुत खुशी, बहुत मज़े, मतलब मैं फुलफिल्ड फील करती हूँ अपने साथ में, ठीक है. और है ना, आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ. पता है मैं मतलब आई नो मेरे को इतनी कुछ जानकारी नहीं है चीज़ों को लेके और टेक्निकली भी इतनी स्मार्ट नहीं हूँ मैं. ओके, आई एम अ सी ए एस्पिरेंट, सी ए फाइनलिस्ट, येस सी ए फाइनलिस्ट हूँ. तो मेरी ITOC ट्रेनिंग हुई थी, उस टाइम पे आई हैड फेस्ड प्रॉब्लम ऑफ लाइक कनेक्टिंग विद पीपल. देयर आर फ्लॉज ऑफ माइन, आई नो, आई एक्सेप्ट दैट, ठीक है. तो मुझे प्रॉब्लम होती है पहली बात तो लोगों से कनेक्ट होने में, ठीक है, बिकॉज आई हैव अ फियर कि यार मुझे बात नहीं करनी आती. भाई मैं सही बताऊँ ना, मैं सही बताऊँ, ये जो चीज़ है ना मेरी, मैंने जितने भी आज तक, मानोगे नहीं, मैं 20 साल की हो गई, आज तक मैंने जितने भी लोगों को ये बात बताई है ना कि मुझे बोलना नहीं आता, मुझे बात नहीं करना आता, भाई साहब एक भी बंदे ने बिलीव नहीं किया है मेरे पे. मेरी मम्मी ने भी, ठीक है, मेरी मम्मी भी बिलीव नहीं करती कि है ना, मैं बोलती हूँ मम्मी मुझे बात नहीं करना आता है, तो मम्मी उस वे पे वैसे समझती ही नहीं है मैं क्या कहना चाह रही हूँ. तो यार जब कोई मेरी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिलेट ही नहीं कर पा रहा, समझ ही नहीं कर पा रहा, तो वाई डू यू एक्सपेक्ट मी कि मैं लोगों से बातें शेयर करूँ या फिर मैं लोगों से कनेक्ट हूँ. कि भाई जिस लेवल का मैं सोचती हूँ, जिस लेवल पे जो लेवल ऑफ थिंकिंग मेरी है, वो कभी वाइब बोल सकते हैं मैच ही नहीं होती है किसी से. तो अब मैच ही नहीं हो रही है तो मैं ज़बरदस्ती किसी को ऐसे फोर्स थोड़ा ना कर सकती हूँ कि यार आई हैव टू मैच माई वाइब विथ यू, तो आई वुड share each and everything with you. No bhai, nothing looks like that. I have multiple friends in my life and for some point in time I felt कि यार इससे अच्छा मुझे कभी नहीं मिलेगा, ठीक है. बट जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतता है उसके बाद में फिर मुझे फील होने लग जाता है कि यार मेरे साथ तो वही प्रॉब्लम है, मतलब आई एम नॉट ओपनिंग अप विद देम, मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ फ्लॉज, अ लॉट, मतलब आई एम गिविंग दिस मच एम्फेसिस टू लॉट वर्ड मेक सेंस. मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे फ्लॉज है तो मतलब है, ठीक है. अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताती हूँ. मैंने अभी मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म, ओके, आई वुड ट्राई स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज आई एम learning this language to speak each and every word or express myself in English, okay. So after exams, I gave exams in do I have to tell you from the very beginning? No, I would make a separate video on that. But on Jan 2026 I had my second attempt of group 1. उससे पहले मेरी ITOC ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है. तो जब मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था ग्रुप 1 का, तो उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे मेरे 10 जनवरी को, ओके. तो 10 जनवरी के बाद में मैंने सोचा कि यार नहीं, 10 जनवरी को नहीं, मतलब मेरे ITOC जब चल रही थी ना उस टाइम पे भी आई हैड फेल्ट कि यार मैं मतलब बोलना चाह रही हूँ पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ, है ना. मेरे को मेरे अंदर से आई felt most of the time I feel कि यार I have to express in the certain way and I'm not able to express myself in that particular way, so that made me feel so much down and I can't even express in front of you and that made me feel कि यार मैं कुछ कर तो सकती हूँ पर मैं कर नहीं पा रही हूँ. सेम थिंग हैपन्स इन माई माइंड कि आई हैव टू एक्सप्रेस इन दिस सर्टन वे एंड आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस एंड दैट ब्रिंग्स सो मच स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन माई सेल्फ कि यार मैं एग्जैक्टली जो बोलना चाहती हूँ वो बोल ही नहीं पा रही. क्यों भाई, मतलब मैं भगवान से इतनी शिकायत करती हूँ कि मतलब आपने मेरे को ही ऐसा क्यों बनाया है कि यार आई फील सो मैनी थिंग्स आई फील, बट वाई कांट आई एक्सप्रेस इन द सेम एग्जैक्ट वे. मतलब इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग विथ मी, और मैंने पुराने जन्म में कुछ बुरे काम किए हैं क्या जो मेरे साथ ऐसा होता है यार. मतलब आई कांट रिलेट विद एनीवन और मेरी प्रॉब्लम को समझता भी नहीं है. सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि यार तुम किसी को बोलोगे ना कि तुम स्टैमर करते हो, तो
कुछ लोग होते हैं जो स्टैमर करते हैं, वो तुम्हें रिलेट कर पाते हैं, ठीक है, बट और या फिर तुम कहते हो कि यार मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ, या फिर मेरे को मतलब कि है ना सही शब्द नहीं मिलते हैं, तो ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं स्टैमर नहीं करती। बाकी 2 चीज़ें मेरी भी है कि मैं बोलते बोलते शब्द भूल जाती हूँ, और दूसरी चीज़ मैंने मुझे बोली कि मुझे शब्द नहीं आते बोलने के लिए। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, शहनाज गिल को भी ये प्रॉब्लम कि वो शब्द नहीं आते उसको बोलने के लिए, जो इसे एक्सप्रेस करना है ना उस एग्जैक्ट वे में एक्सप्रेस कर नहीं पाती है, तो वो प्रॉब्लम उसे भी है। पर मुझे अलग ही लेवल की प्रॉब्लम है भाई, मतलब मेरे को इतना नेचुरल कैसे बनाया भगवान ने। मतलब मैं बाहर का कुछ खा लेती हूँ ना, मतलब टेस्ट यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक मेरे को टेस्टी लगेगा, वो अंदर जाके भाई मेरे को रिएक्ट कर जाता है वो। मतलब अगर मैंने पिज़्ज़ा या फिर कुछ भी ऐसा खा लिया अनशंट, स्वाद तो हो गया पर इनडाइजेशन हो जाता है, सूट ही नहीं होता है। पानी बताशे मुझे पसंद है, अगर मैंने एक दिन खाए थे, मतलब ओवरडोज हो गई थी उनकी, कि लाइक 2-3 प्लेट खा लिए थे, तो 2-3 प्लेट दही पपड़ी की, ओके, बाकी ऐसे नहीं, दही पपड़ी की 2-3 प्लेट खा ली थी, और बाकी नॉर्मल पानी बताशे भी खाए थे। भाई साहब उसके अगले दिन ही मुझे बुखार हो गया है, मतलब मेरे को इंडाइजेशन हो गया, मेरे को लूज़ मोशंस, बुखार, मतलब तबीयत ख़राब हो गई। 3 दिन तक मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी, और उस टाइम एग्जाम्स भी आने वाले थे मेरे, ठीक है। तो मैंने कहा यार, और उसके बाद में, और मेरे साथ पता है इतनी घटिया चीज़ होती है, अगर मुझे कुछ खाने के बाद में अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो जो चीज़ खाने के बाद में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो वो चीज़ से मेरे को नफरत हो जाती है। अब मुझे जितना पानी बताशे पहले एक्साइट करते हैं ना, उतना अब नहीं करते हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग, आलू पराठा मैंने खाया था, उसी सेम डे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। आई वॉज डैम अनवेल बडी, आई वॉज डैम अनवेल, आई वॉज नॉट इवन एबल टू स्टैंड अप ऑन माई फीट, एंड माई बैक पेन, आई वॉज हैविंग very serious back pain. I wasn't able to open my eyes and see anybody, and I was very like ill on that day. And after that, I just hate like a shit this aloo paratha. I don't know why. और बचपन में once I ate पास्ता, उसके बाद में आई वॉमिटेड, उसके बाद से आई हेट पास्ता। मतलब यार क्या है, मतलब कुछ ना कुछ खा के तबीयत तो कुछ भी खा के ख़राब हो सकती है, तो क्या सब चीज़ें हेट करने लग जाऊँगी मैं? तो कुछ बचा ही नहीं फिर खाने के लिए, मतलब यार सीरियसली, मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा, ठीक है। ये तो चीज़ हो गई कि मेरी फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने बताया, मेरे को बोलना नहीं आता है, तो मतलब पीपल मेरे से रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए मुझे अकेला रहना पड़ता है। मुझे अकेला रहना पसंद है, मतलब मैं इतनी एंटी वर्ल्डली हो गई हूँ ना, एंटी वर्ल्डली, ठीक है, ये वर्ड मैंने कल ही सुना था। मैं अपने एक सर से बात करी थी चैट पे, उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे एक रेमेडी बताई जिससे आई वुड बी वर्ल्डली। तो मैंने उनसे पूछने की बजाय मैं गूगल खोल के गई व्हाट इज़ वर्ल्डली। मतलब वर्ल्डली होता है कि मोहमाया से परे, ठीक है, नहीं, वर्ल्डली मतलब होता है मोहमाया में ग्रस्त है या फिर थोड़ा सा कनेक्टेड लोगों से। तो मैं एंटी वर्ल्डली हो गई हूँ, तो ये एक पहली प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि मैं पता नहीं क्यों अपने आप ही इतनी नेचुरल हूँ कि मुझे बाहर की कोई चीज़ें ही सूट नहीं होती। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं इतनी वो सात्विक बनूँ, या फिर ना, अब देखो आइडियली मतलब सात्विक, अगर आप शास्त्र वगैरह पढ़ोगे तो उसमें कहा गया है कि लहसुन प्याज ये सब नहीं खानी चाहिए, बिकॉज ये ना मतलब सात्विक नहीं होता है, ये तामसिक होता है। इससे आपका माइंड भी है ना क्लियर नहीं रहता, मतलब फोकस्ड नहीं रह पाता है माइंड, मतलब ठीक है। मैंने भागवत गीता पढ़ी थी, उसमें भी कहा जाता है कि ये जो तामसिक भोजन होता है ये ना के बराबर कम लेना चाहिए, बट सबकी अलग अलग ओपिनियंस है। तो आई डोंट प्रेशरली वॉन्ट्स यू टू फोकस ऑन दैट, बट ठीक है। पर उसको खा के भी मेरे को इंडाइजेशन हो जाता है। मैं लहसुन प्याज नहीं खा सकती, कच्ची प्याज नहीं खा सकती, मूली नहीं खा सकती। नॉर्मली मूली खाते हैं लोग, पर डरते हैं खाने से कि भाई, तुम्हें पता है क्यों डरते हैं मूली खाने से, पर मुझे अलग ही प्रॉब्लम है। मेरा पूरा मतलब ईसोफेगस जो होती है ना, पूरी ऐसी इन्फेक्ट जैसी हो जाती है ना कि पूछो ही मत, ठीक है। मूली हो गई, लहसुन प्याज हो गए, तेज़ मसाले, हाँ मिर्ची मैं खाती हूँ बहुत, तेज़ मसाले अगर मैंने खा लिए उससे इंडाइजेशन हो जाता है। मतलब मैं बाय डिफ़ॉल्ट इतनी नेचुरल बन गई हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आता क्यों बन गई हूँ मैं, ठीक है। तीसरी चीज़, हमें गालियाँ नहीं बोलनी होती है, ना सुननी होती है। भाई तुम्हें मैं एक इवेंट बताती हूँ, एक बात की बात है, मेरे एक टीचर हैं जिनने अपना मतलब कोचिंग का इनाग्रेशन सेलिब्रेट किया था, कोचिंग की 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी, और वो टीचर्स डे पे रखा था उन्होंने। तो उन्होंने अपने एक्स स्टूडेंट्स को भी बुलाया था, तो आई वॉज वन ऑफ दैम। तो मैं उधर गई, एंड नन ऑफ माई क्लासमेट वॉज देयर, बिकॉज आई डोंट नो वाई दे हैवेंट केम, और आई थिंक द टीचर हैवेंट इन्वाइटेड दैम। तो मैं वहाँ पे गई, मेरे बराबर का कोई नहीं था। आई वॉज सराउंडेड बाय माई जूनियर्स, बट आई डेंट न्यू एनी ऑफ दैम। भाई अब जेनजी और आजकल के बच्चे होते ही हैं, मतलब एक सेंटेंस बोलेंगे उसमें 2-3 गालियाँ होती हैं उनके, तो होती है भाई, होती है, ठीक है। पर मैंने वो इवेंट 3 घंटे का अटेंड किया था, उसमें मैंने कुछ खाना वगैरह कुछ नहीं खाया है। मतलब 3 घंटे वो स्पीचेस वगैरह चल रही थी स्टेज पे, एंड ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग देयर, एंड the awards were given to the students who have achieved good marks in their 11th 12th class. Basically that was a awarding party. So 3 घंटे के बाद में आई कॉल माई मदर, प्लीज़ कम एंड पिक मी, आई सेड आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू गो होम। मम्मी आई, मुझे लेके गई घर पे, आधे घंटे का रास्ता था, मैं पूरे रास्ते रोती आई हूँ, पूरे रास्ते, एंड घर पे